वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद इसको कानून की शक्ल देने के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचाया गया, जहां राष्ट्रपति ने इसके ऊपर साइन कर दिया है और अब ये कानून की शक्ल ले चुका है। इस सब के बीच आधे दर्जन से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की जा चुकी हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर किस तरीके से अपना फैसला सुनाता है। वो याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करता भी है या नहीं करता, और यदि करता है तो वो ये सुनवाई कब से शुरू करेगा। इन सब विषयों पर अपन बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोवेश पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोवेश ग्राफी। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इस बिल को कानून की शक्ल देने के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचाया गया, जहां राष्ट्रपति ने इस बिल के ऊपर साइन कर इसको कानून की शक्ल दे दी है और भारत सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसका मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 कानून की शक्ल ले चुका है। इस सब के बीच जो है बहुत सारी याचिकाएं, मतलब आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की जा चुकी हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन याचिकाओं के ऊपर सुनवाई करता है या नहीं करता है, और यदि ये सुनवाई होती है तो कब से ये सुनवाई शुरू होगी और इसका फैसला कब तक आएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस सब के बीच फिल्म अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आया है। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना यह है कि भाजपा सरकार ने ये जो बिल लाई है ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है और इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर सुनवाई करनी चाहिए और न्याय संगत फैसला करना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा के बाद कांग्रेस नेता और एक जमाने में छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार का भी बयान सामने आया है और उन्होंने अपना बयान दिया है कि जो सरकार मुसलमानों को उनकी छत के ऊपर भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रही, वही सरकार मुसलमानों से कह रही है कि हम आपकी जमीन लेकर आपका उद्धार करेंगे। ये हास्यास्पद बात है। भाजपा सरकार जो है वो उसके कहनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये बात कन्हैया कुमार ने कही है। इस सब के बीच वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी एक अहम बैठक हाल ही में हुई है और उसमें ये फैसला लिया गया है कि देश भर के अंदर जो है आंदोलन चलाया जाएगा, शांति प्रिय आंदोलन चलाया जाएगा और इसकी क़यादत जो है, इसकी रहनुमाई जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड करेगी। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, याचिका भी दर्ज की जा रही है। इस सब के बीच लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सांसदों ने याचिकाएं दर्ज की है। उनमें बड़ा नाम जो है वो असदुद्दीन ओवैसी का है और कांग्रेस नेता फारूक खान का है। इसके अलावा भी आप पार्टी के जो मुस्लिम सांसद हैं उन्होंने भी इसके अंदर याचिका दायर की है। इमरान प्रतापगढ़ी भी इसके अंदर याचिका दायर करने वाले हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं भी दर्ज की जा सकती हैं। इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार मतलब भाजपा का क्या कहना है, तो भाजपा का कहना यह है कि हमने ये जो बिल लाए हैं इसके परिणाम आपको आगामी 1 से 2 साल के अंदर देखने को मिलेंगे और ये जो बिल लाया गया है ये पूरी तरीके से मुसलमानों के पक्ष में लाया गया है, गरीब मुसलमानों के पक्ष के लिए में लाया गया है। इस बिल से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। ये जो जमीनें हैं इससे जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा, इससे जो लाभ मिलना चाहिए वो मुस्लिम समाज के गरीब तबके को इसका लाभ होगा। ये खुली तौर पर भाजपा सरकार का कहना है। संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस बिल के अंदर भ्रांतियां फैलाई जा रही है और इस बिल में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि मुसलमानों के अलावा इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड की समिति के अंदर कोई अन्य कास्ट का व्यक्ति भी शामिल होगा। ये अमित शाह द्वारा संसद में कहा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि
भाजपा सरकार जो है वो मुसलमानों को समझा पाएगी कि क्यों उसने ये बिल लागू किया है और इससे मुस्लिम गरीब तबके को किस तरीके से फायदा होगा। वहीं जो दूसरा पक्ष है जो इसका विरोध कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा और वो क्या तथ्य रख पाएगा जिससे इस बिल को रद्द किया जा सके। अब आगे क्या होगा इसके लिए हम इंतजार करेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं के ऊपर कब से सुनवाई करेगा और ये सुनवाई होंगी भी या नहीं होंगी, आगे वक्त बताएगा कि इस मामले में होता क्या है। जो भी होगा मैं इस विषय पर जरूर आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।